और बहुत सारे अफसर जो लगातार अच्छा काम कर रहे थे, आज उनको हमने एक अवार्ड की नई परंपरा शुरू करी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही हमारे सभी अधिकारियों के लिए मोटिवेटिंग भी है। नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। सिविल सर्विस डे के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 से किया अधिकारियों को सम्मानित। राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक उत्कृष्टता को नई पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। 21 अप्रैल को सीएम रेखा गुप्ता के निवास पर सिविल सर्विस डे के अवसर पर आयोजित एक गरिमामय समारोह में पहली बार चीफ मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट नवाचारी और जनहितकारी कार्य के लिए सम्मानित किया। उनके साथ मंत्री कपिल मिश्रा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और काफी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी गण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि यह सम्मान अब प्रतिवर्ष सिविल सर्विस डे के अवसर पर प्रदान किया जाएगा, जिससे शासन व्यवस्था में उत्कृष्ट और जवाबदेही की संस्कृति को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल भी मौजूद थे। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ सिविल लाइंस मुख्यमंत्री निवास पर, जहाँ पर दिल्ली के एलजी और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी यहाँ पे आज सिविल सर्विस डे 2026 मनाया जा रहा है और काफ़ी अधिकारियों को यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है। चलिए आपको सब कुछ विस्तार से दिखाते हैं। नेतृत्व में दिल्ली लगातार विकास की ओर अग्रसर है और अधिकारी और प्रतिनिधि दोनों एक गाड़ी के पहिए के नाते काम करते हैं। दोनों वर्गों का बहुत ही एक्टिव होकर के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में काम करते हुए जनता के हित में, इस राज्य के हित में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे अफसर जो लगातार अच्छा काम कर रहे थे, आज उनको हमने एक अवार्ड की नई परंपरा शुरू करी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही हमारे सभी अधिकारियों के लिए मोटिवेटिंग भी है और उनको हम सम्मान दे करके हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेहनत को हमेशा पुरस्कृत किया ही जाना चाहिए। थैंक यू। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हम सबके गार्जियन, दिल्ली सरकार के गार्जियन, हमारे एलजी महोदय आदरणीय श्री तरनजीत सिंह संधू जी हमारे बीच में। चाहूँगी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें एलजी महोदय का। और वो आज पहली बार इस प्रांगण में आए हैं, इसलिए भी मैं चाहूँगी कि दिल की गहराई से मेरी ओर से उनका स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पे उपस्थित मेरे साथी मंत्री आदरणीय मनजिंदर सिंह सिरसा जी, भाई कपिल मिश्रा जी, हमारे सीएस महोदय राजीव वर्मा जी और प्रशांत गोयल जी, और सामने उपस्थित सभी आप हमारी टीम के रूप में लगातार दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आज के दिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली बार दिल्ली सरकार सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट कर रही है उस तरीके से जिस तरीके से एक्चुअल में होना चाहिए। आप सभी अधिकारी जो दिन रात सरकार के लिए, इस शहर के लिए और दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, ये एक ऐसा मौका है जब आपको हम एप्रिशिएट कर सकते हैं और आपके अच्छे कामों को यहाँ सबके सामने बता करके एक सम्मान रूप में आपको आज इस दिन सम्मान दे करके इस दिन की शोभा बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही आपको भी एक अवसर के रूप में आज का दिन याद रहे, इसलिए पहली बार दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और आप सब यहाँ आमंत्रित किए गए। दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमें ध्यान है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक अवार्ड शुरू किया था, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी तर्ज पे दिल्ली सरकार ने जब आज सीएम एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड 2026 पहला
उत्सव पहला आयोजन किया है, तो मुझे खुशी है कि पूरी तरीके से निष्पक्ष हमारी ये कमेटी जो बैठी 5 सदस्यीय हैवी वेट कमेटी, और पहले तय हो गया था कि अपने नाम नहीं लेना भाई, नहीं तो पता चलता सारे अवार्ड वहीं पे ही निपट जाते। तो कहा गया कि भी उस लेयर को छोड़ के अब आगे बढ़ेंगे तो शायद आपको बाकी भी अच्छे अवसर दिखाई देंगे। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब मैं खुद कॉलेज में थी तो हमें भी सपना आता था कि हम IAS ऑफिसर बनेंगे, पर बड़ा हैवी लगा, ये किताबों में घुस के इस टेबल के इस तरफ आना थोड़ा ज़्यादा हैवी लगा। तो मैंने कहा ठीक है, अपना पब्लिक के बीच में रह के सोशल वर्क करके ईश्वर ने वो रास्ता बना दिया कि जहाँ आप और हम इकट्ठे बैठ करके इस शहर के लिए निर्णय ले पा रहे हैं। पर एक गाड़ी के 4 पहियों के भांति जब हम सरकार चलाते हैं तो ये ज़रूरी है कि हर पहिए को अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ में एक वेवलेंथ पे एक विज़न के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। LG साहब मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर एक पहिए में बहुत हवा हो जैसे नेताओं में होती है और एक पहिए में बहुत कम हो जैसे अफसरों में होती है तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस समन्वय के साथ में एक लक्ष्य कि ये जो शहर है ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का निभाव करते हुए हम लोग क्या बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और कैसे कर सकते हैं, देर सवेर काम शायद सब हो जाए, पर अच्छे तरीके से बनाई हुई पॉलिसी जो सदियों तक इस राज्य के लोगों को लाभ दे सकेंगे, जो इस राज्य की सूरत संवार सकेंगे। मुझे आज भी याद है कि जब वैष्णो देवी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हुआ तो दुनिया ने नाम लिया कि अरे जगमोहन जी आए थे, उन्होंने सब ठीक किया। आप किसी और ऐसे ही पॉइंट पे जाएंगे तो आपको किसी ना किसी अफसर का नाम उससे जुड़ा हुआ मिलता है कि ये शहर अगर ठीक हुआ तो इसके पीछे कौन था, मेट्रो यदि आगे बढ़ी तो इसके पीछे कौन था। कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी अच्छी पॉलिसी आती है या कुछ भी अच्छा काम होता है तो वो ज़रूर उसके पीछे की जो शक्ति होती है, उसके पीछे की जो एनर्जी होती है, जो विज़न होता है, वो दुनिया देख पाती है। और दिल्ली बहुत सालों से मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं बाकी राज्यों की तुलना में पीछे रह गई थी। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देश की राजधानी दिल्ली, इसे हम सब मिलकर के बहुत संवारें, सजाएं और लोगों के दिल के अनुरूप इस शहर को बनाएं। कई बार जब हम टेबल पे बैठते हैं तो आपको लगता होगा कि मैम कुछ ज़्यादा तेज कह रही हैं, जल्दी करिए। ये कई बार रात को 1 बजे भी मैं व्हाट्सअप कर देती हूँ, कमिश्नर साहब देखिए यहाँ गंदगी है। कभी मैं सुबह 5 बजे मधु जी को, मधु जी देखिए, फिर कभी विकास आनंद जी को, जिसको जो मिलता है फटाफट डाल देती हूँ कि मेरे पाले में से बॉल आपके पास जाए। उसके बाद आपकी श्रद्धा है कि उस पर कितनी जल्दी काम करके लाएं। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 1 साल में हमने आपस में ज़रूर वो कम्युनिकेशन बनाया है जिसके माध्यम से इस शहर को एक बेहतर व्यवस्था हम दे सकें, ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत ही ईमानदार सिस्टम जिसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभाता हुआ मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करे। और उन्हीं कामों को देखते हुए आपने प्रयास तो सबने किया। मैं The Civil Services Day, this occasion gives us a pause from our daily responsibilities and reflect on what it really means to be in public service. Beyond the routines, the files and the pressures of administration, it is a day to reconnect with the purpose and values that brought us into this profession. This day carries a particular historical significance. It commemorates Sardar Vallabhbhai Patel's address to the first batch of civil servants of independent India, where he describes the civil services as the steel frame of the nation.
That description reflected an expectation that civil servants would provide continuity, stability and अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।